हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग मेंस लेवल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपके सारे मेंस के एग्जाम्स लाइंड अप है, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमें क्या गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है हिंदी में। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और वीडियो के जब आप सॉल्व कर लो तो अपना टाइम जरूर मेंशन करना कमेंट में कि आपको कितना यहाँ पर टाइम लगा है सॉल्व करने का। तो फिर आपको क्या पता लग जाएगा, एक आइडिया कि बाकी लोगों को कितना टाइम लग रहा है, उसका आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अपना टाइम जरूर मेंशन करिए, और अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम साथ में बना ही रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, देयर आर एट मोस्ट 17 बुक्स, 17 किताबें रखी हुई हैं एक जगह पर, एक के ऊपर एक। कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज डिफरेंट, हर किसी बुक की, हर किसी किताब की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर अलग अलग दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक बात बस इतनी ही थी कि 17 किताबें हैं, और अधिक से 17 हैं, कम भी हो सकती है, 17 ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, अब लिखा है देयर आर 5 बुक्स प्लेस बिटवीन ई एंड डी। बोल रहे हैं कि ई और डी के बीच में 5 किताबें आती हैं। फिर बोल रहे हैं देयर आर 3 बुक्स बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में कितनी किताबें आती हैं, 3 किताबें आती हैं। फिर द book G which cost is $7 is placed just above the book D which is placed at the bottommost position। अब देखो bottommost मतलब 1 नंबर पर, देन 2 हम लिख लेते हैं 17 तक। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, इससे ज़्यादा तो किताबें होनी नहीं है। अब बोल रहे हैं जी की, जो जी है बुक, उसकी कॉस्ट $7 है, और वो जस्ट ऊपर है डी से, और डी जो है वो बॉटम मोस्ट पे रखा गया है। इसका मतलब डी यहाँ पर रखा गया होगा, इसके ऊपर जी, और इसकी कॉस्ट कितनी है, $7 है। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। अब बोल रहे हैं बुक एफ जिसकी कॉस्ट $2 है इस प्लेस एडजेसेंट टू बुक बी। जो बुक, अच्छा, बोथ एफ हुज कॉस्ट इज 2 इज प्लेस एडजेसेंट टू बुक एफ। जिसकी जो किताब एफ है वो किसके पास रखा गया है, बी के पास रखा गया है, और जो एफ है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, $2 है। ठीक है, फिर द बुक हुज कॉस्ट इज 8 जस्ट बिलो द बुक ई। जिसकी कॉस्ट ₹8 है वो जस्ट पीछे है किसके, बुक 8 के, बुक ई के। ई के नीचे जस्ट नीचे कौन सी बुक है जिसकी कॉस्ट ₹8 है, $8 है, राइट। 3 बुक्स आर केप्ट बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच में 3 किताबें रखी गई हैं, एफ और एच में 3 किताबें रखी गई हैं, और हुज कॉस्ट इज $1। किसकी, एच की बात कर रहे हैं, एच की जो कॉस्ट है वो $1 है। ठीक, ये वाली बात भी कंप्लीट हो गई। फिर बोल रहे हैं 8 बुक्स आर केप्ट बिटवीन सी एंड बुक ए हुज कॉस्ट इज ₹5। सी ₹5 नहीं, डॉलर, मतलब बात तो हमें यहाँ पर सॉल्व करने से है, लेकिन डॉलर कॉस्ट हमें डॉलर में गिवन है। तो यहाँ पर 8 बुक्स रखी गई हैं, और इसकी कॉस्ट, ए की कॉस्ट $5 है। सी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड एच। जो सी है वो दोनों के बीच में है, बिल्कुल बीच में, एच और किसके, एच और एफ के बीच में है। फिर बोल रहे हैं नो बुक्स आर केप्ट अबव बुक एच। एच के ऊपर कोई किताब नहीं, मतलब जो एच वाली किताब है वो सबसे एंड, सबसे टॉप पर रखी हुई है, उसके ऊपर कोई और किताब नहीं आएगी। उसके बाद बोल रहे हैं बुक ए एंड जी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। जो ए है और जो जी है वो एक साथ में नहीं रखे गए, एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग जगह पर आएंगे, राइट। तो हमने बना लिया, जितनी भी कंडीशन यहाँ पर लिखी थी हमने यहाँ पर सब नोट डाउन कर ली हैं शॉर्टकट में। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो हमें डी पता है, डी से 5 गैप पर ई रखना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया, राइट। ई से 3 गैप ये हमने रख दिया, ई से 3 गैप पर बी रखना है। अब देखो 1 2 3 बी यहाँ भी हो सकता है, और 3 बी ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे, या तो बी यहाँ पर हो, या फिर क्या हो सकता है, 1 2 3 बी यहाँ पर हो। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, हम दोनों को यहाँ पर बना के चलेंगे। ठीक है, चेक करते रहेंगे साथ साथ ही। ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हमें क्या पता है, ई के नीचे क्या रखना है, हमको ई के नीचे रखना है यहाँ पर 8 बुक्स रखनी, क्या रखनी है यहाँ पर, ई के नीचे 8 बुक्स रखनी है, राइट। तो 8 जितनी भी यहाँ पर मतलब आएंगी वो 8 वाला, 8 कॉस्ट है उसकी, यहाँ पे बोला गया ना ई के नीचे वाले की कॉस्ट $8 है, तो हमने उसको यहाँ पर रख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो एफ और बी साथ में आने, एफ और बी कहाँ आने हैं, साथ में आने हैं। अब देखो इस वाली कंडीशन में तो बी यहाँ आ चुका है, तो एफ ऑब्वियसली बात है एक ही जगह, बस नीचे जगह नहीं है, एफ यहाँ पर आ गया। एफ की कॉस्ट $2 है, इसको लिख दिया हमने।
तो हमारी ये दोनों बातें यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर दो जगह है एफ आने की, या तो यहाँ पर एफ आ सकता है या फिर यहाँ पर एफ आ सकता है। बट एफ से बोला गया है कि इस बुक्स के बाद एच लेना, एच की कॉस्ट $1 है। अगर मैं एफ को यहाँ ले लूंगी तो 1 2 3 गैप पे यहाँ पर एच आएगा, लेकिन एच की कॉस्ट $1 दे रखी है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एफ पॉसिबल नहीं, यहाँ पर एफ आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गया एफ हमारा, फिर 1 2 3। अब दूसरी बात यह है कि जो एच है वो टॉप पर है, वो कहाँ पर है, टॉप पर है, तो नीचे हम ले नहीं सकते एच को, तो 1 2 3 हमें एच ऊपर लेना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट $1 है। और ये जो है ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर आएगा एच, इसके ऊपर कोई मतलब 16 यहाँ पर बुक्स हो गई, 17 नहीं है। यहाँ पर एफ आ चुका है तो 1 2 3 गैप पर यहाँ पर रखेंगे और इसकी कॉस्ट ₹1 है। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी होती है तो 8 किताबें होंगी कंप्लीट, और अगर ये वाली सही होती है तो 16 किताबें होंगी। मतलब ये हम सेट कर चुके, ये हम कर चुके और ये भी हम कर चुके। ठीक है, उसके बाद सी और ए में 8 बुक्स होनी है, बट यहाँ तो हमें यहाँ पर सी पता है, ना ही हमें यहाँ पर ए पता है, तो अभी हम इस वाले कंडीशन को बाद में देखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है एफ और एच, इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या आना है, सी आना है। एफ ये है और एच ये है, बीच में सी कहाँ पर आ पाएगा, ये आ पाएगा। इसमें एफ और एच के बीच में सी यहाँ पर आ पाएगा, तो ये वाली बात कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब सी पता लग गया, सी से ए पता लगा लो 8 के गैप पे। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें तो जगह ही नहीं है, सबसे ऊपर वाली पोजीशन हमारी एच हो गई। अब ए कहाँ रखोगे, इस सी के गैप पर, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है। इसमें सी यहाँ आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर उसकी कॉस्ट कितनी है, $5। और देखो ए और जी पास में भी नहीं आ रहे हैं, ए और जी में 2 का गैप है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है और ये भी कंप्लीट हो गई। ए और सी और ए वाली सारी कंडीशन सेट हो गई। ये हमारा हो गया आंसर। कितनी बुक्स हैं टोटल, 16 यहाँ पर किताबें टोटल हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं, क्या हमें गिवन है। बोल रहे हैं हाउ मेनी बुक्स आर देयर बिटवीन एच एंड जी, एच और जी में कितनी किताबें हैं, एच ये लिखा हुआ है और जी ये लिखा हुआ है। कितनी बुक्स है काउंट कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी है, 13। दैट इज ऑप्शन डी, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी बुक्स कैप्ट इन द पाइल, कितनी बुक्स रखी गई हैं, तो हम यहाँ पर 16 किताबें रखी गई हैं, 16 हमने निकाला था, 16 बुक्स हैं यहाँ पर। हाउ मेनी बुक्स आर केप्ट बिलो बुक ए, बुक ए के नीचे कितनी है, 1 2 3 4, कितनी किताबें हैं, 4। दैट इज ऑप्शन बी, यहाँ पर हम टिक कर देंगे, 4 बुक्स आर देयर। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वन ऑफ द बुक्स इट इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बुक ए, बुक ए के पास वाली किताब जो है उसका कॉस्ट कितनी है। बुक ए के पास, बुक ए की कॉस्ट तो ₹5 है, लेकिन बुक ए के पास वाली की कॉस्ट कितनी है, ₹8 है, तो $8 है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी यहाँ टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी बुक्स आर देयर बिटवीन ए एंड ई, ए और ई में कितनी किताबें, देखो भाई एक किताब है केवल जिसकी कॉस्ट $8 है, तो यहाँ पर 1 बुक टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर, ओनली 1 बुक इज देयर बिटवीन ए एंड ई, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। काफी अच्छी पजल थी, मेंस में आपसे ये पूछी जा सकती है पजल, क्लर्क लेवल की है ये, तो आपसे क्लर्क में 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप बना सकते हैं। उसके अलावा आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर फंडा की एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, प्री टू मेंस का सारे कॉन्सेप्ट बेस बात की गई है, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं और हाई लेवल पजल्स भी हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू हाई लेवल पजल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इसमें अभी कूपन कोड भी चल रहा है, तो आप ऐप पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।